Hello everyone, welcome to our channel Red Tech Bharat. So today we did discussion on the X-ray tube and all the basic concepts of X-ray tube. So let's start our today's discussion. Today's discussion is basic of the X-ray tube. Okay, so basic of the X-ray tube. So today discussion on more topics. What is X-ray tube and aim of the X-ray tube, बेसिक नीड ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड वर्किंग ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे ट्यूब क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे. एंड बाद में हम बात करेंगे कि एक्सरे ट्यूब के एम क्या है, हम क्या एम है हमारे एक्सरे ट्यूब के. ओके, एंड बेसिक नीड ऑफ द एक्सरे ट्यूब. तो एक्सरे ट्यूब का जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बेसिक किन किन इक्विपमेंट की नीड्स हमको रहती है उनके बारे में हम देखेंगे. एंड देन हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब के वर्किंग के बारे में देखेंगे. एंड देन हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की. एप्लीकेशंस के अंदर जैसे हो गए कि मेडिकल्स हो गए, मेडिकल्स में भी डायग्नोस्टिक, थेरेप्टिक एंड अदर इंडस्ट्री में किस तरीके से उसके एप्लीकेशंस है, तो उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स टुडे वी डिस्कशन ऑन start our discussion. ओके, सो एक्सरे ट्यूब. सो व्हाट इज एक्सरे ट्यूब. देन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब क्या है. एन एक्सरे ट्यूब इज ए वैक्यूम ट्यूब दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक इनपुट पावर इनटू एक्सरेज. सो ये कहना चाहता है कि एक्सरे ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है, किसकी, वैक्यूम ट्यूब है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक इनपुट पावर को एक्सरेज के अंदर. सो अब हम बात यहाँ पे एक टॉपिक नेम आ रहा है वैक्यूम. सो व्हाट इज वैक्यूम. तो जब भी हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम होता है ये स्पेस दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ एयर एंड सब्सटेंस लाइक गैसेज वगैरह जो भी हैं वो सारी वहाँ पे एम्प्टी होती है. ओके, सो अभी हमें पता चल गया व्हाट इज एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक इनपुट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एक्सरेज के अंदर. ओके, तो एक्सरे ट्यूब हो गई. अभी हम यहाँ पे एक्सरे ट्यूब का हम डायग्राम से देख सकते हैं. एक्सरे ट्यूब, सो ये हीटेड, इसमें फिलामेंट बता रखा है. फिलामेंट जो है अपने कैथोड हो गया. एंड कैथोड से जब हम हीट करते हैं, जब भी हाई वोल्टेज की सप्लाई वगैरह आ रही है, तब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके ये एनोड टारगेट मटेरियल दे दिया है, इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं. और ये ग्लास एनवलप जो बता रखा है जहाँ पे, जिसके अंदर क्या है, वैक्यूम्स है. सो यहाँ पे एक बात कह रखे हैं कि एक्सरे आर ओनली प्रोड्यूस्ड एज लॉन्ग एज द एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज. कि एक्सरेज कब तक प्रोड्यूस होगी, जब तक, उस समय तक प्रोड्यूस होगी जब तक क्या होगी, एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज होगी. जब तक एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज है तब तक एक्सरे प्रोड्यूस होती रहेगी. ओके ओके, सो अब हम बात करते हैं मेन एम ऑफ एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब का मेन एम क्या है. तो जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है कि एक्सरे ट्यूब के, वह ट्यूब जो एक्सरे को प्रोड्यूस करेगी, तो इसका मेन एम क्या हो गया, एक्सरे प्रोडक्शन. ओके, देन हम बात करने वाले हैं बेसिक नीड ऑफ द एक्सरे ट्यूब. एक एक्सरे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन के लिए हमें बेसिक नीड्स किन किन इक्विपमेंट्स की होती है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड. कैथोड हो गया, एनोड, हाई वोल्टेज, वैक्यूम एंड ग्लास एनवलप. कैथोड को हम देख सकते हैं एज ए टंगस्टन वायर का है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में काम करता है. ओके, एंड देन हम बात करते हैं एनोड के बारे में. तो एनोड जो है टारगेट मटेरियल है विच इज मेंटेन एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल पे ये मेंटेन रहता है. ओके, एंड इसी पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं. ओके, एंड देन हम बात करते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई की. हाई वोल्टेज सप्लाई हो गई. एंड वैक्यूम की. वैक्यूम हमने अभी बात कर ली कि ए स्पेस दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ एयर एंड सब्सटेंस ऑफ गैस. ओके, सब्सटेंस लाइक गैस. एंड ग्लास एनवलप की जब हम बात करते हैं, तो ग्लास एनवलप एक ट्यूब इनहेरेंट भी जिसको कहते हैं, है ना, ट्यूब इंसर्ट जिसको कहते हैं, ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है, जो कि पायरेक्स ग्लास भी जिसको कहते हैं. ये एक इससे रिक्वायर्ड क्यों है, ताकि एक वैक्यूम मेंटेन रहे, मेंटेन द रिक्वायर्ड वैक्यूम. ओके, जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम्स है उसकी रिक्वायरमेंट या उसको मेंटेन रखता है. ओके, सो बेसिक नीड्स में हम जब भी बात करेंगे एक्सरे ट्यूब के कंस्ट्रक्शन में, या बेसिक नीड किस किस चीज की है एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो कैथोड, एनोड, हाई वोल्टेज, वैक्यूम एंड ग्लास एनवलप. ओके, सो देन हम बात करने वाले हैं वर्किंग की. तो वर्किंग हम देखते हैं एक्सरे ट्यूब की वर्किंग किस तरीके से है, जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम के अंदर अभी देख के बात की थी. तो व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड. जब हम हाई वोल्टेज को अप्लाइड करते हैं किसमें, कैथोड और एनोड के बीच में, तो क्या होता है, हाई वोल्टेज जब अपन अप्लाई करते हैं तो कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है. ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी. अब क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप बाय अ टारगेट,
टारगेट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल पे आके यानी एनोड पे आके जब स्टॉप होते हैं, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन एक्सरे एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जो पोजेस थी काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सरे एनर्जी के अंदर, एंड दस एक्सरे प्रोड्यूस, और इस प्रकार एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो अभी हमने वर्किंग की बात की, अभी वर्किंग को हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि अभी हमने क्या बात की कि व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, जब भी कैथोड एंड एनोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ये काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जाके एनोड पे जब इन्होंने क्या किया, टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक किया या वहां जाके स्टॉप हुए, तब क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सरेज में। ओके, एक्सरे एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो ये हमने देख लिया, इसके वर्किंग हो गई। ओके, देन हम बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में हम देखते हैं मेडिकल के अंदर जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक, कि डायग्नोस्टिक का मीन्स हो गया कि ये एक ट्रीटमेंट नहीं करेगा किसी भी डायग्नोस्टिक में, मतलब डिजीज या पैथोलॉजी है उसको केवल एक डायग्नोज करेगा कि इस पेशेंट में ये बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, सो मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम देख सकते हैं जनरल रेडियोग्राफी लाइक एक्सरेज हो गए, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हो गए जैसे हैंड, स्कल, चेस्ट, एब्डोमन, पेल्विस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इन पार्ट की जो रेडियोग्राफी हम करते हैं वो सारी जनरल रेडियोग्राफी में आ गया, ये एक डायग्नोस्टिक टाइप का हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी हम सब जानते हैं कि जो लाइव ऑर्गन की इमेजिंग जो होती है, ओके, जब एक्सरेज ऑन रहती हैं और लाइव इमेजिंग होती है। ओके, सो और देन हम बात करते हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर फीमेल्स के ब्रेस्ट टिश्यू और उनमें होने वाली पैथोलॉजी, कैंसर्स को डायग्नोज करने के लिए। ओके, जनरली ये फीमेल्स पेशेंट में होता है एंड नॉर्मली मेल्स पेशेंट में भी कभी कभार ये होता है। ओके, एंड जब हम बात करते हैं एंड देन सिटी स्कैन के अंदर हमें पता है कि एक्सरे ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड सियाम जो है सर्जिकल प्रोसीजर या ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के अंदर सियाम मशीन को यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो भी हैं ये एप्लीकेशंस इनका किसमें है, डायग्नोस्टिक पर्पस के रूप में। एंड जब हम बात करते हैं थेरेप्टिक पर्पस के रूप में, तो थेरेप्टिक पर्पस के अंदर आता है रेडियोथेरेपी। तो मेडिकल थेरेप्टिक जो हो जाता है ये ट्रीटमेंटल है, जो भी पैथोलॉजी या किसी प्रकार की डिजीज है उसको रेडिएशन के द्वारा ट्रीट करना, तो ये हो जाता है थेरेप्टिक। तो थेरेप्टिक में बात आती है रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है कि जो भी पेशेंट जो है कैंसर्स के से ग्रसित हैं या किसी प्रकार की पैथोलॉजी है उनके अंदर, तो उसको रेडिएशन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। उन कैंसर सेल्स या जो भी हार्मफुल सेल्स हैं उनको किल किया जाता है, उनको डेथ किया जाता है। ओके, सो थेरेप्टिक रूप के पर्पस में रूप में हम देखते हैं तो रेडियोथेरेपी उसमें एप्लीकेशंस है। एंड देन हम बात करते हैं जब अदर इंडस्ट्रीज में, तो अदर इंडस्ट्रीज में जैसे कि हम देख सकते हैं कि एरोस्पेस जैसे हो गया कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए उनके अंदर ये स्पेस के अंदर जो भी हम इक्विपमेंट सेंड करते हैं वो सारे उसमें एरोस्पेस हो गए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, नैनो टेक्नोलॉजीज हो गई, फार्मास्यूटिकल्स, फॉरेंसिक एंड एयरपोर्ट लगेज स्कैनर, उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे इसमें अदर इंडस्ट्रीज में भी इनके एप्लीकेशंस है एक्सरे ट्यूब के। जैसे कि हमने देख लिया मेडिकल के अंदर डायग्नोस्टिक पर्पस में हो गया, थेरेप्टिक पर्पस में हो गया, एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी इसके एप्लीकेशंस है। सो ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, hope you enjoy that. Please ask any question in the comment section. If you like this video, please like, comment and subscribe and share with your friends. Thank you.